जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे उन उपायों को जिनको पाप मोचनी एकादशी के दिन करके प्रसन्न करेंगे श्री हरि को और पाएंगे पापों से मुक्ति। तो इन सभी उपायों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। पाप मोचनी एकादशी अर्थात पापों का नाश करने वाली, जो कि हर साल चैत मास की कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। पाप मोचनी एकादशी अन्य सभी एकादशी तिथियों की तरह ही अहम, महत्वपूर्ण और लाभदायक होती है और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत को करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही पुण्य की भी प्राप्ति होती है। तो वहीं इस एकादशी के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होने के साथ ही श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि कार्य में आ रही रुकावट दूर होने के साथ ही करियर में तरक्की मिलती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन किए हुए अचूक उपायों को। सबसे पहले है पापों से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के समक्ष घी के दीपक को जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा इस दिन प्रदोष काल में भी घी के दीपक को जलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही हर कार्य बिना रुकावट के पूर्ण होती है। अगला है बुरी नजर से बचाव के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन गेंदे के पुष्प से पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाएं और अगले दिन इन पुष्पों को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर की बुरी नजर से रक्षा होने के साथ ही परिवार के सदस्य सुखी संपन्न होते हैं। अगला है अटका हुआ धन को प्राप्त करने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र को घर के पास किसी खाली स्थान पर एक गड्ढे को खोदकर दबाएं और इस समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कामना करें कि अटका हुआ धन वापस जल्द ही मिल जाए। ऐसा करने से कहीं पर फंसा हुआ धन की प्राप्ति होती है। अगला है सुखद वैवाहिक जीवन के लिए पाप मोचनी एकादशी के पावन दिन सुबह स्नान करने के बाद पति पत्नी मिलकर सुबह की पूजा के दौरान तुलसी के पौधे में एक साथ कलेवा को बांधने के साथ ही तुलसी पौधे को 16 श्रृंगार सामग्री को चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पति पत्नी के मतभेद दूर होने के साथ उनके बीच प्रेम बढ़ता है, जिससे कि वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। अगला है सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए पाप मोचनी एकादशी की शाम को घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियों वाला दीपक को जलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होने के साथ ही मां लक्ष्मी घर में वास भी करने लगती है। अगला है कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी पौधे में गन्ने के रस को अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जीवन के सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलने के साथ ही करियर में तरक्की भी मिलती है। और अंत में है धन में वृद्धि के लिए एकादशी के दिन चावल को खाने की मनाही होती है, लेकिन पाप मोचनी एकादशी के दिन चावल को दान करने के साथ इस एकादशी की पूजा में चावल को रखकर उस पर घी के दीपक को जलाएं और दीपक को पूरा जल जाने पर चावल को एक लाल पोटली में बांधकर तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन की कभी भी कमी नहीं होती, जबकि धन वृद्धि ही होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पाप मोचनी एकादशी के उपायों से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर एकादशी के उपायों से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहे।
अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।